इसराइल की गजा में हॉस्पिटल पर बमबारी, फलस्तीनियों का कत्लेआम, खवातीन बच्चों समेत 1000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हॉस्पिटल में मरीजों के अलावा हजारों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया की हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी इदारा सेहत की भी अस्पताल पर बमबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 13000 से भी बढ़ गई है और बच्चों की बेगोरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफ़ाह बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। अमरीकी सदर बाइडन आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर बाइडन इसराइल खित्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमेरिका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली है। एंटोनी ब्लिंकन ने तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह भी इसराइल पहुंच गए हैं और हमास के रॉकेट हमलों के बायस जर्मन वज़ीर आज़म मैसूर सिफारत खाने में पनाह ली। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। बयान की कॉपी बोल न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कि कॉपी गुम हो गई है। आज मार्च को साइफर से मुतल्लिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतल्लिक बताया गया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म के हवाले की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला, पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्काबंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है और नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की मुकामी क़यादत का इजलास। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। सनतकारों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मैसाके मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। किसी को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश ना की जाए। नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो मफरूर हैं, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नून लीग पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद इलेक्शन से भाग रही है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडे की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा पंजाब में इंतजामिया नून लीग के लिए काम कर रही है। अगर किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो वो हुकूमत 18 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात। रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बातचीत। कहा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपये कम हो गया है। आटे की कीमतों में कमी का 3 से 4 रोज़ में फैसला हो जाएगा। घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।